रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की ऐसी रेसिपी कि जिसे खाने के बाद आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। अब मटर पनीर खाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ हम बनाएंगे स्वादिष्ट मटर पनीर, वो भी एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें डाला है ऑयल। और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड अनियंस। अब यहाँ मैंने 5 से 6 अनियंस लिए हैं। इन्हें हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसे बिल्कुल लाइट पिंक ही हम रखेंगे, तभी हमारी एकदम ऑथेंटिक ग्रेवी बनेगी। तो जो जो हम गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, और वाकई ये रेसिपी जो है आपको खूब सारी तारीफें दिलाने वाली है। देखिए, मटर का सीज़न है और एक ही एक तरह की सब्जियां खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो ये मटर पनीर रेसिपी बेहद स्वादिष्ट और बहुत ही इजी स्टाइल में आप बना सकते हैं घर पे। जब अनियंस पिंक हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे कैश्यू नट्स। जी हाँ, 8 से 10 काजू यहाँ सफिशिएंट है। इससे क्या होता है, एक रिच टेक्सचर हमारी ग्रेवी को मिलता है, साथ ही स्वाद जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल आता है। तो देखिए, घर में कितने कम दाम के सामानों से हम ये मटर पनीर बना सकते हैं, जो बाहर जाकर हम कितने महंगे दाम पर इसे खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि घर पर वो स्वाद नहीं आ पाता। तो आज अगर ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आई गारंटी आपको भी एकदम होटल लाइक, रेस्टोरेंट लाइक, ढाबा लाइक मटर पनीर मिलने वाला है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने डाले कुछ मसाले। तो 1 चम्मच डाली है मैंने लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया और ये नमक, हल्की सी हल्दी। अब ये जो मसाले हैं हमें इसी समय डाल देने हैं, अच्छे से इन मसालों को भूनना है। और यहाँ एक टिप मैं दूंगी, धनिया पाउडर जो है बहुत ही कम मात्रा में डालें, क्योंकि धनिया जो है वो अच्छे से पकता नहीं है और इसका टेस्ट जो है हमारे ग्रेवी के टेस्ट को भी बिगाड़ सकता है। तो देखिए, अब जब अनियंस ने ऑयल छोड़ दिया है तब हमने डाले हैं रफली चॉप टोमेटोज। तो 6 से 7 प्याज अगर मैंने लिए हैं तो 4 से 5 टोमेटोज यहाँ पे लिए हैं। तो इन टोमेटोज को भी प्याज के साथ अब अच्छे से पका लेना है। और देखिए, बाहर की ग्रेवीज में जो होता है वो बिल्कुल भी रॉनेस नहीं होती, कच्चापन नहीं होता। और हम क्या करते हैं, जब घर में मटर पनीर या कोई भी सब्जी बनाते हैं तो कच्ची प्याज डालकर उसे पीस लेते हैं, या टमाटर भी कच्चे डालते हैं। तो फिर हम कितने भी काजू डालें, कितनी ही क्रीम डालें, हमारी जो ग्रेवी बनती है वो बिल्कुल घर जैसी ही बनती है। और रेस्टोरेंट में जो ग्रेवीज पकती हैं उसे इतनी हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाया जाता है कि प्याज और टमाटर का कच्चापन उसमें बिल्कुल नहीं आता। तो देखिए, यहाँ मैंने कढ़ाई को ढक दिया है और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हमने थोड़े से मटर, क्योंकि मटर का सीज़न है, बढ़िया मटर आ रहे हैं, फिर भी हमने इन मटर को हल्का सा शक्कर और नमक डालकर बॉईल कर लिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। फिर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। याद रखिए, कोई भी गरम गरम चीज़ मिक्सी में आपको नहीं पीसनी है। ये हर बार मैं कहती हूँ, नहीं तो मिक्सी हो जाएगी बस्ट, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो देखिए, कितनी बढ़िया ये जो ग्रेवी है पिस कर तैयार हो गई है। अब हमें इसे उसी कढ़ाई में दोबारा पकाना है, तभी रेस्टोरेंट लाइक टेस्ट आपकी ग्रेवी को मिलेगा। जी हाँ, ये डबल प्रोसेस कुकिंग आपको ज़रूर से फॉलो करना है। तो उसी कढ़ाई में देखिए, हम बर्तन भी ज़्यादा नहीं करेंगे, उसी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। और अब इसमें कोई राई जीरा आपको नहीं डालना है, सीधे गर्म होने पर ट्रांसफ़र कर देनी है हमारी ग्रेवी। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, ताकि हमारा जो ग्रेवी का कलर है वो भी एकदम रेस्टोरेंट जैसा आए। बट ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप लाल मिर्च डालेंगे तुरंत आपको ये ग्रेवी ट्रांसफ़र कर देनी है, नहीं तो लाल मिर्च तेल में जल जाएगी और फिर आप कहेंगे कि हमारी सब्जी खराब हो गई। तो ऐसा आपको नहीं करना है। फटाफट से देखिए, यहाँ हमने लाल मिर्च डालते ही इस ग्रेवी को ट्रांसफ़र कर लिया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लाल मिर्च जलने का डर है, तो ये लाल मिर्च फिर आप ऊपर से फ्राई करने के बाद इस समय डाल सकते हैं। तो चलिए, अब इस ग्रेवी को हमें पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन सब्जियों का यानी प्याज टमाटर का कच्चापन हम पहले ही निकाल चुके हैं। और अब इसको डबल फ्राई जब हम करेंगे तो फटाफट ये जो ग्रेवी है बनकर तैयार हो जाएगी। और कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी आपको लग रही है, इसीलिए हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई किया और फिर इस तरह इसे ठंडा होने पर पीस लिया। तो ये जो मटर पनीर की रेसिपी है आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ट्राई करनी तो बनती है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला। यकीन मानिए, इसे डालने के बाद तो टेस्ट इतना गजब का आएगा कि आपका भी ये पर्सनल फेवरेट होने वाला है। मैं तो इसे कई सब्जियों में डालती हूँ, जरूरी नहीं पनीर की सब्जी ही हो। तो इस तरह मैंने पूरा पाउच इसमें डाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम बॉइल्ड मटर। तो मटर जो है बॉईल कर कर ही डालें, क्योंकि अब इस स्टेज पर जब हम ग्रेवी में डालेंगे इनको फटाफट पकने में भी टाइम नहीं लगेगा। मटर हम डाल चुके हैं और अब बारी है पनीर की। और पनीर के साथ हम यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी के बिना कोई भी सब्जी जो है वो अधूरी ही होती है। रेस्टोरेंट का टेस्ट और
टेक्सचर तभी आएगा जब आप कसूरी मेथी डालेंगे। ये देखिए कसूरी मेथी जिसकी मैं बात कर रही थी, तो ज़रूर से डालनी है। साथ ही मैंने यहाँ 1 चम्मच शक्कर भी डाला है। इसके बिना तो ढाबे वाला टेस्ट आपको आएगा ही नहीं। हल्की सी स्वीटनेस भी हमारी सब्ज़ी में होनी ही चाहिए। और यहाँ हमने डाल दिए हैं पनीर, जिसे इस तरह पीसेस में काट लेना है। अब कई लोग क्या करते हैं, पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बट फिर वो पनीर जो है इतना स्पॉन्जी हो जाता है, कभी जल जाता है, तो ऐसी रिस्क हमें नहीं लेनी है। इसी तरह आप सब्ज़ी बनाइए और वाकई आपके घर में सभी को बेहद पसंद आने वाली है। सो होप आपको ये आज मटर पनीर की ऑथेंटिक रेस्टोरेंट लाइक सब्ज़ी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो और बनाने के बाद ये देखिए आप टेक्सचर देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी ये हमारी सब्ज़ी बनी है। अगर आपको बनाने के बाद मैं ये कह रही थी कि पसंद आए, खूब तारीफ़ें मिले, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये रेसिपी तो सिर्फ हम ही बनाएंगे और दूसरों को हर बार चौंकाएंगे। जी नहीं, सबके साथ शेयर करने से ही हमारी खुशियाँ जो है बढ़ती हैं। और यहाँ मैंने हल्का सा जो तड़का बना के रखा था लाल मिर्च और ऑयल का, उसे ऊपर से डाल दिया है ताकि दिखने में ये और भी हो जाए खूबसूरत, क्योंकि ज़्यादा तरी इसमें होती नहीं है। सो होप ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करेंगे विंटर्स में मटर जाने से पहले। और फिर मिलेंगे यहीं और कहाँ, तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।